ये इस सीरीज का एपिसोड 24 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन को अपनी मोम का बहुत ही बुरा सपना आता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके डोर पर डिलीवरी बॉय आया होता है, लेकिन लिन को लग रहा होता है कि इसकी मोम डोर पर है, इसीलिए वो डोर खोलता तक नहीं है। जियान उसके घर के बाहर डिलीवरी बॉय को देखती है और वो उससे सामान लेकर लिन के घर के अंदर रखकर जा रही होती है, लेकिन लिन कहता है कि इसे मेरे पास रख कर जाओ। जियान को पता चल जाता है कि लिन बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए जैसे वो उसके पास जाती है तो लिन उसे हक कर लेता है। जियान लिन का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ बाहर वॉक पर आती है। फिर वो उसे पूछती है कि उसकी मोम ने उसे यहाँ आने के लिए हाँ कैसे कर दी थी। फिर लिन उसे बताता है कि मेरी मोम ने सारा इम्पोर्टेंट सामान मेरा ले लिया था, लेकिन लिटिल ओरियन ने उन्हें समझाया था, इसी वजह से उसकी मोम ने फिर से सामान लौटा दिया था। और वो ये भी बताता है कि लिटिल ओरियन बहुत ज्यादा समझदार हो गई है और उसी ने मोम का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। जियान के पैर पर थोड़ी सी चोट लग गई थी और लिन उस पर दवाई लगा रहा होता है। फिर वहाँ पर जीक्यू भी आ जाता है। अब बातों ही बातों में जीक्यू को पता चल जाता है कि पहले स्कूल में जियान सीढ़ियों से खुद गिर गई थी, ना कि उसे मिंग्यू ने धक्का दिया था। फिर वो उन दोनों को बताता है कि उस टाइम में अपने डैड के साथ अब्रॉड इसलिए चला गया था क्योंकि उसे सबकी चिंता थी। उसको लग रहा था कि उसके डैड ने जियान को नुकसान पहुंचाया है, और जब पहले जियान का डैड का नूडल रेस्टोरेंट बंद हो गया था, उसके पीछे भी जीव के डैड का ही हाथ था, और ये बात सभी जानते थे सिवाय जियान के। नेक्स्ट डे जियान के डैड के रेस्टोरेंट में आंटी अभी भी चाहती थी कि जियान के डैड की शादी हो जाए, इसलिए वो उनकी मीटिंग एक लेडी के साथ करवाती है। उनकी बातचीत चली रही होती है, तभी जी की मोम जियान के डैड से मिलने रेस्टोरेंट में आ जाती है। जीक्यू की मोम को उनसे अकेले में बात करनी होती है, इसलिए उनके डैड उनसे बात करने के लिए उन्हें अपने घर पर ले आते हैं। जीक्यू की मोम को उनके बिजनेस की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो जियान के डैड के थ्रू उसकी हेल्प करना चाहती थी ताकि उसका बिजनेस और अच्छे से चले। जियान के डैड भी उसकी बात मान लेते हैं, और जब जीक्यू की मोम जा ही रही होती है तो जियान के डैड एक बॉक्स में उनके छोटे लड़के के लिए कुछ सामान देते हैं। आगे मिंग्यू ने अपना कुछ सामान देने के लिए टैंक को बुलाया था, लेकिन टैंक की जगह पर वहाँ पर जियान सामान देने आती है। मिंग्यू जब वहाँ पर जियान को देखती है, अपना सामान लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियान उसे जबरदस्ती रोककर कॉफी पे चलने के लिए कहती है। जियान उसे फिर से बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। किलिंग उसे पसंद करता है और उसे ये भी कहती है कि तुम्हें फ्लैट छोड़कर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान खुद थोड़े टाइम के लिए अपने डैड के यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन मिंगी उसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती और रोने लग जाती है। वो कहती है अभी मैं इस वक्त तुम्हें फेस नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। उसके बाद मिंगी अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अब जियान ने इतनी देर से अपने आंसुओं को कंट्रोल किया हुआ था और मिंगी के जाने के बाद वो भी रोने लगती है। नेक्स्ट डे टैंग अपने मोम के बर्थडे पार्टी में आई होती है। उसकी मोम को टैंग का जॉब बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए उसकी मोम शर्मिंदा महसूस किया करती थी। टैंग मोम के लिए अपने हाथ से ब्रेसलेट बनाकर लाई होती है, लेकिन उसकी मोम देखती तक नहीं है। उसकी मोम ने सभी रिलेटिव से यही झूठ कहा था कि टैंग एक म्यूजियम में जॉब करती है, और उन्हें डर भी था कि टैंग कहीं अपनी असली जॉब के बारे में सबको बता न दे। सभी रिलेटिव के जाने के बाद टैंग और उसकी मोम के बीच में बहस होती है। उसकी मोम उसे बहुत ज्यादा सुनाती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर घर पर जान बहुत ज्यादा दुखी होती है, और फिर वहाँ पर टैंग भी आ जाती है और वो भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी टैंग को याद आता है कैसे उसने जियान की और जीवू की हेल्प लेकर अपनी मोम के लिए बर्थडे केक भी बनाया था। फिर जियान उससे माफी मांगती है क्योंकि वो बर्थडे गिफ्ट वाला आइडिया उसी का था। जियान को भी टैंग की जॉब सिक्योर नहीं लगती थी, इसलिए वो चाहती थी कि टैंग अपनी जॉब के बारे में सोचे, लेकिन टैंग को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, और एक दिन तुम आर्टिस्ट बन गई तो तुम मुझे अपने फ्रेंड भी नहीं मानोगी। ये सब सुनकर जियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाती है, और टैंग भी उसे मारती है। ऐसे करते करते उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर जियान टैंग से गुस्सा होकर लिन के पास चली जाती है। वो उसे अपनी और टैंग की लड़ाई के बारे में बताती है। जियान का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था। वो कहती है जब तक टैंग मुझसे आकर माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। लिन कहता है कि एक चीज है जो कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, और फिर वो जियान को किस कर देता है। जियान उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, अपना फेस नीचे कर लेती है। लिन उसे छूने की कोशिश करता है और वो उसे मारने लग जाती है। उसके बाद जब लिन वहां से जाता है, उसके बाद जान भी वहां से चली जाती है। इधर मिंग्यू अपने मोम डैड के साथ रेस्टोरेंट में आई होती है। उसकी मोम उसे ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन लास्ट में वो अपना पसंद का ही ऑर्डर करती है। फिर उसके बाद उसकी मोम उसके पसंद के लड़के से मिलवाने के लिए भी कहती है, लेकिन मिंग्यू उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाती। उसकी मोम को यही लगता था कि मिंग्यू बस उन्हें पागल बना रही है। फिर उसके सामने वो टैंग के लिए बुराइयां करती है और दूर रहने के लिए कहती है, और मिंग्यू को अपनी जॉब छोड़कर सिविल एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहती है। फिर उसकी मोम उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहती है, लेकिन मिंग्यू आने से मना कर देती है। वो कहती है कि इससे अच्छा तो मैं जियान के साथ ही रहूं। पहले तो मिंग्यू की डैड उसकी साइड लेते हैं,
लेकिन बाद में उसकी मोम के बोलने पर वो अपनी वाइफ के साइड हो जाती है। फिर उसकी मोम सिविल सर्विस की बुक पढ़ने के लिए भी कहती है। इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चल तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।